मदीना में उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कि सारी कायनात गम में डूबी हुई हो। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा दौड़ती हुई रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ जा रही थीं। उस दिन आसमान का चांद भी जैसे फीका पड़ गया था। सहाबाए किराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरह बोझिल हो चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से सिसकियां भरकर रो रहे थे। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में मौजूद थे। पास में हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मी जान हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थीं। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अब्बू बकर को खबर दो। लेकिन वह इत्तिला देने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गए। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्बू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ऐ फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं रही हूँ, वह एक बहुत हसीन और जमील शख्स हैं। तब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वह एक ऐसी खूबसूरत हस्ती हैं जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वह और कोई नहीं बल्कि हजरत अजराइल फरिश्ता है। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी और कहा, अस्सलामु अलैक या रसूलुल्लाह या रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो ही रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अजराइल अलैहिस्सलाम, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। अजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन सी बात बाकी है? तब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही फौरन रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर एक गैर फानी नूर की रोशनी फैल गई। उस नूर के बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम मेरे रब से जाकर यह बात मालूम करो। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे। इसके बावजूद अजीम रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे अजीम रब, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो आपके प्यारे हबीब, प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूं और आपके प्यारे रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, जाओ और उन्हें यह खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जिस तरह मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। कयामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक राजी नहीं होंगे
तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वे बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। यह खुशखबरी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत तेजी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई जिब्राइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है और मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी वही अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं आ सकूंगा। मैं इस दुनिया के बहुत से अंबिया कराम के पास वही लेकर आया, लेकिन सबसे ज्यादा बार तो आपके पास आया हूं। आज मेरा दिल बहुत बोझिल है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को तसल्ली दी और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दी। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते ने सबसे पहले अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई अजराइल, जान निकालने की जितनी तकलीफ है वह मुझे दे देना, मगर मेरी उम्मत को न देना। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाले होंगे उनकी रूह इस तरह से कब्ज की जाएगी जैसे एक बच्चा माँ की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमिन हो गए। फिर धीरे धीरे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ यह अमल मुकम्मल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक अल्लाह के अर्श की तरफ ले जाई गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अम्मी जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोया खामोश, साकित और बेजुबान हो गईं। फिर दुनिया रुक सी गई, मदीना की हवाएं थम सी गईं, जमीन चंद लम्हों के लिए जैसे साकित हो गई। तमाम मखलूक रोने लगी। ये खबर बहुत जल्द पूरे मदीना में फैल गई। ये खबर सुनकर हर मुसलमान का दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया। उनके दिल छलनी हो गए, जमीन उनके कदमों तले निकल गई। रहमत वाले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, जिंदगी भर के साथी और जान निसार सहाबा जो आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, वह इस खबर को सुनकर कोई तो गूंगा हो गया और कोई बच्चों की तरह झार झार रोने लगा। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खबर सुनकर गम की शिद्दत से जान की बाजी हार गए। उधर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के एक कोने में बेसब्र होकर रोते हुए कह रहे थे, मैं आजान कैसे दूंगा? मेरी जबान कैसे लेगी उस नाम को जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे? कोई भी उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। फिर वह बेबस होकर पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगे। जिससे भी मिलते पूछते, क्या तुमने मेरे प्यारे नबी को देखा है? लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि सबकी हालत एक जैसी थी। कौन किसे दिलासा देता? उधर ये खबर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक पहुंची। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अक्लमंद, बहादुर और दाना सहाबी जोर जोर से रोने लगे। तलवार निकाल ली और कहने लगे, मेरे प्यारे नबी कभी वफात नहीं पा सकते। जो कहेगा कि हमारे नबी का इंतकाल हो गया है, मैं उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। वह हमें छोड़कर नहीं गए, वह हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी दरमियान हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंचे और फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा रहने वाला है। वह कभी नहीं मरता। वही अजीम है, वही सबसे आला है। इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल तशरीफ लाए, सबको एक दिन मौत का जायका चखना पड़ा। फिर हर सहाबी सिसक सिसक कर रोने लगा। उस दिन मदीने की फिजा बोझिल हो गई। मदीने की गलियों में रोने की आवाजें गूंजने लगीं
औरतें अपने घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे खौफ के मारे मां के दामन से लिपट गए। मर्द एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा खाला कैसे पूरा होगा। उस दिन सिर्फ इंसान नहीं रोए, जमीन रोई, आसमान रोया, तमाम मखलूकात रो पड़ी। मदीना का आसमान जैसे खामोश हो गया। फिर हजरत अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आहिस्ता आहिस्ता महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ बढ़े। घर में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि एक गैर मामूली सुकून वहां छाया हुआ है, जैसे जन्नत की खुशबू वहां महक रही हो। सब एक तरफ खड़े होकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज जमीन से सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान रुखसत हो गए। हम कैसे सिर्फ उनकी यादों में जी सकेंगे। इसके बाद हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु घर से बाहर निकले और लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए तो देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु शदीद सदमे में हैं, परेशान होकर हाथ पांव मार रहे हैं। तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु नरमी से बोले, ऐ उमर, खुद पर काबू रखो, सब्र करो। ऐ उमर, याद रखो कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा कहने लगीं, मेरे अब्बा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहकर जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन मेरे इस दर्द का हाल कौन जानेगा। उधर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु गम के सदमे से पत्थर की तरह खामोश हो गए। यूं महबूब नबी का खानदान, सहाबा, मुहाजिरीन सबके सब बेज़बान हो गए। सिर्फ हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु सब्र व तहम्मुल के साथ सबको तसल्ली और नसीहत देने लगे कि खिलाफत के इंतखाब का फैसला किया गया कि अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत से कोई हुक्म नहीं फरमाया था ताकि उम्मत में इख्तिलाफ या फितना न हो। इसलिए चंद दाना और समझदार सहाबी जमा हुए और मुसलमानों के खलीफा के इंतखाब का फैसला करने लगे। लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू हुई, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान राय के इख्तिलाफात पैदा हो गए। खिलाफत का दावा होने लगा। ज्यादा इख्तिलाफ पैदा न हो, इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मुसलमानों के खलीफा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ही होंगे, वही हमारे रहनुमा हैं। आज से मैं हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैयत करता हूँ। फिर उन्होंने हाथ में हाथ देकर बैयत की। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को देखकर तमाम लोग इस फैसले को मान गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन व तकफीन की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को घर के अंदर गुस्ल देने का इंतजाम किया गया। गुस्ल देने के लिए सहाबी आगे बढ़े। वह सब कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमने महसूस किया कि नबी के जिस्म मुबारक से खुशबू फैल रही थी। हम जन्नत की खुशबू महसूस कर रहे थे। सबकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी वक्त एक सहाबी बोले, हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल मुबारक में शरीक होना चाहते हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु ताला अन्हु गुस्ल के लिए पानी लाने लगे। इस वक्त वह कह रहे थे, ऐ अल्लाह के महबूब रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी वफात के बाद हमने ऐसी चीज खो दी है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। आज से वही के तमाम दरवाजे बंद हो गए। या रसूल अल्लाह, आज का दिन दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा गम का पैगाम है। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु महबूब रसूल के जिस्म मुबारक को गुस्ल देने लगे। इस वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु बेइख्तियार रोने लगे। आंसू उनकी आंखों से जारी हो गए और वह दिल से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपको कैसे गुस्ल दूं? आप तो इस दुनिया के सबसे अजीम और पाकीज़ा इंसान थे। या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म मुबारक जैसी खुशबू मैंने कभी किसी में महसूस नहीं की।
तमाम सहाबा ने इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद 3 सफेद कपड़ों में कफन का इंतजाम किया गया। लेकिन अब सवाल उठा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कहां दफन किया जाए। इसी पर सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हो गया। किसी ने कहा कि उन्हें उहुद के मैदान में शुहदा के करीब दफन किया जाए, किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। ऐसे ही राय मुख्तलिफ होने लगी। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि जिस नबी का जहां इंतकाल हो उसे वहीं दफन किया जाए, और यह भी फरमाया था कि मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां कोई मस्जिद न बन सके। इन बातों की रोशनी में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया था, वहीं दफन का इंतजाम किया गया। फिर एक अहम सवाल सामने आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा। ऐसी अजीम शख्सियत जिनके पीछे सहाबा नमाज पढ़ते थे, अब उनकी नमाज़े जनाजा की इमामत कौन करेगा। आखिरकार फैसला हुआ कि कोई एक इमाम मुकर्रर नहीं किया जाएगा, बल्कि सहाबा गिरोह दर गिरोह नबी की नमाज़े जनाजा अदा करेंगे। सबसे पहले नबी के अहले बैत ने नमाज़े जनाजा अदा की, फिर मुहाजिरीन आए, फिर अंसार आए, फिर मदीने के आम लोग आए। इसी तरह बारी बारी नमाज़े जनाजा मुकम्मल की गई। नमाज़े जनाजा मुकम्मल होने के 22 घंटे बाद सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक हमेशा के लिए इंसानों की नजरों से ओझल कर दिया गया। उसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उस जगह गईं जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। नरमी से उस जगह को छूकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा झारो कतार रोते हुए फरमाने लगी, अब्बा जान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमें यतीम करके चले गए। आज मदीना इतना खामोश क्यों है? हवा में आपकी मोहब्बत भरी आवाज क्यों नहीं आती? फिर वह शिद्दत से फरियाद करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो फरमाया करते थे कि हम जन्नत में एक साथ होंगे, लेकिन मैं उस वक़्त तक कैसे इंतजार करूं? ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल खाली हो चुकी है। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के करीब जाकर रोते हुए कहने लगीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो वही हस्ती हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेकर आते थे। आज वह वहीं का दरवाजा बंद हो गया। आज यह मदीना इतना सन्नाटा और इतना खामोश क्यों है? उधर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश और गमगीन होकर मस्जिद ए नबवी में मौजूद थे। इसी वक्त चंद सहाबी उनके पास आए और अर्ज करने लगे, बिलाल, हमारे लिए एक बार अजान दे दो ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिनों को याद कर सकें। तब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान देने के लिए तैयार हुए। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उनकी मीठी आवाज बुलंद हुई, पूरा मदीना रो पड़ा। जब उन्होंने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा तो रोने की आवाज और तेज हो गई। लेकिन जब उन्होंने फिर से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहना चाहा तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज रुक गई। वह आगे न बोल सके और जोर जोर से रोने लगे। मीनारे पर बैठ गए। पूरा मदीना एक बार फिर गम में डूब गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मैं मदीना में नहीं रह सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो मैं यहाँ क्यों रहूं? उसी दिन वह मदीना छोड़कर चले गए और फिर कभी अजान न दी सिवाय एक बार के। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें एक सख्त दिल और बहादुर लीडर समझा जाता था,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वह भी टूट गए। वह सड़क के किनारे बैठे हुए थे, अकेले अकेले कह रहे थे। जैसे ही रहमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ देखता हूँ, मेरा सीना फटने लगता है। मुझे यूं लगता है कि वह उठेंगे और कहेंगे, उमर मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वह तो वापस नहीं आएंगे। उनके सीने से रोने की आवाजें आने लगी। वह उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कभी किसी के सामने न रोए थे, आज सड़क के किनारे बैठकर अकेले रो रहे थे। फिर एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास बैठे और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा आपके साए में रहा, आपके साथ हंसा, आपके साथ रोया, लेकिन आज मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ। आपके बिना मैं यह जिंदगी कैसे गुजारूं? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सिर्फ 2 साल जिंदा रहे। वो 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हर दिन एक सदी हो। तब ऐसा महसूस हुआ जैसे मदीना के आसमान से फिर से रोने की आवाजें आने लगीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफकत वाले नबी, मोहब्बत वाले नबी, जिन्होंने हम जैसे उम्मतियों के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन आज क्या हम वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? क्या आज भी हम उनके गम को महसूस करते हैं? क्या हम उन्हें याद करते हैं? क्या हम उनकी सुन्नत को थामे हुए हैं? या अल्लाह हमारे दिलों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी अता फरमा कि हम नबी के रास्ते पर चल सकें। या अल्लाह हमें ऐसी मौत अता फरमा कि हम जन्नत में नबी से मुलाकात कर सकें। आमीन। प्यारे नाजरीन, आइए हम सब अहद करें, क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाएंगे, उनके अखलाक को अपनाएंगे, सीधे और सादा रास्ते पर चलेंगे और मौत के वक्त पाकीज़ा कलिमा पढ़ते हुए अपने रब के हुजूर हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको यह तौफीक अता फरमाए। आमीन।